आइए एक और टेंस के साथ मैं बीच में थोड़ा से कुछ पर्सनल रीजन से आप लोगों से दूर रहा, माफी चाहूँगा। आज मैं फिर से एक और टेंस लेके आया हूँ। ये टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, बच्चों को याद भी है, लेकिन एक आदत है मेरी कि मैं एक नए तरीके से बता दूँ फिर आगे चलूँ। जैसे आमतौर पर इसकी पहचान तो करीब करीब हर बच्चा जानता है, लेकिन मैं लिखूंगा जरूर, क्योंकि इसकी पहचान चुका है। इस तरह ले लीजिए, चुका है, आगे चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, कैसा कैसा हो सकता है, ये पहचान ले लीजिए। दूसरी पहचान आप जानते होंगे, या है। अब इसमें ले लीजिए, या है, ई है, ए या है, ई है, ए है, ऐसा ऐसा ले लीजिए। ये दो पहचान तो करीब करीब आप लोग जानते हैं। तीसरी और अहम पहचान जिसमें बच्चा धोखा खाता है, वो आपको ये समझना है, गुरु की मात्रा। गुरु की मात्रा के बाद मतलब प्लस है आ जाए, है आ जाए, हूँ आ जाए, हो आ जाए, तो समझ लीजिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। अब यहाँ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी कि आखिर गुरु की मात्रा क्या है, तो मैं आपको बता दूं। चलिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए हिंदी की तरफ ले चलता हूँ और फिर उसमें आपको मैं समझाता हूँ। एक दोहा लिखता हूँ, रहीमन, या कोई दोहा आप बताएं। जैसे मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी। दूसरा हमने पद लिया, द्रवहू सो दशरथ, सो दशरथ अजीर बिहारी, अजीर बिहारी। देखिए अब इसको हमने लिखा है, हालांकि मुझे जरूर नहीं, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये गुरु है, इसको हम क्या कहते हैं, गुरु। और ये एक पाई अगर लगाते हैं तो इसको हम लघु कहेंगे, लघु। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? गुरु का मतलब ऐसी मात्रा जिसे खींच के पढ़ी जाए। गुरु का मतलब ऐसी मात्रा जिसे खींच कर पढ़ी जाए। जैसे मंगल जल्दी से पढ़ लेंगे, तो इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा मान लिया जाएगा। ये क्लियर? फिर भवन, तीनों धीरे से पढ़े जा रहे हैं, एक एक एक। फिर अमंगल, एक 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 एक, सब में है। अब उसके बाद देखिए, हा को हम खींच सकते हैं, हा इस तरह खींच सकते हैं, तो ये गुरु माना जाएगा। उसके बाद री, इसको खींच सकते हैं, इसको भी गुरु माना जाएगा। तो जिसे हम खींच के पढ़ते हैं वो गुरु है, और जिसे हम खींच नहीं सकते वो लघु है। उसी तरह द्रवहू, एक एक एक, सो इसको खींच सकते हैं, इसलिए गुरु माना जाएगा। दशरथ, एक 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 एक, अजीर एक एक, इसमें मात्रा है छोटी की, लेकिन इसको हम अजीर नहीं कह सकते, अजीर कहेंगे। उसके बाद बी, छोटी मात्रा है, हा खींच सकते हैं, री खींच सकते हैं। तो जिसे हम खींचेंगे उसे हम गुरु कहेंगे, जिसे हम नहीं खींचेंगे उसे हम लघु कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। तो मैंने अपनी पहचान बताने के लिए इतना हिंदी लिया आपके सामने। तो हमने ये बताया कि गुरु की मात्रा और उसके बाद है आ जाए, तो आप समझ लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, इसकी सहायक क्रिया आई बी, यू दे, यू दे, प्लस जमा के साथ, माफ करिए बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ हैव लगाना है, हैव। ही सी इट, ही सी इट, प्लस एक वचन के साथ, एक वचन के साथ हैज लगाना है, हैज। और इन दोनों के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म। अब आप देख लीजिए, बहुवचन के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे, एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा हैव का ही प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखें। इसको मैं फिर से मिटाता हूं, मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। जैसे ये हमने मिटा लिया, आप इसको देख लीजिएगा रिवर्स करके। अब चलते हैं। सबसे पहले चुका है, दिया है, ये तो आपने जान जान ही लिया है। जैसे हमने कई बाधाएं, कई बाधाएं पार कर ली, पार कर ली है। अब ये देखिए, आमतौर पर अगर बच्चों से पूछा जाए कि हमने कई बाधाएं पार कर ली है, तो बच्चा
कुछ देर सोचेगा, मगर ये नहीं समझ पाएगा वो परफेक्ट टेंस है। जबकि देखो तो अगर दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा हमने कई बाधाएं पार कर ली है, मतलब पार कर ली है, मतलब पार कर चुका हूँ। तो देखिए ली है, गुरु की मात्रा है और प्लस है आ गया, तो परफेक्ट टेंस हो गया। तो हमने का मतलब बी। उसके बाद बहुवचन लेंगे हैव। पार करना का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए क्रॉस्ड। अब क्या बचा, कई बाधाएं, मेनी, मेनी ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स। ये देखिए ये गुरु की मात्रा है। फिर से देखिए, बस मैंने थोड़ी सी पी ली है, पी ली है। फिर से देखिए, बस मैंने थोड़ी सी पी ली है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पी चुका हूँ। पी ली है मतलब पी चुका हूँ। और वैसे भी ये गुरु की मात्रा है, गुरु की मात्रा के बाद है आ रहा है तो ये परफेक्ट टेंस से ही जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आई। आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम हमेशा हैव लगाएंगे, हैव। पीना का थर्ड फॉर्म ले लेंगे ड्रंक। पीना का थर्ड फॉर्म क्या लेंगे, ड्रंक। अब क्या बचा, अ लिटिल वनली, आ लिटिल वनली। हाँ, जैसे और देखिए, साहबों ने, साहबों ने ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे हैं, ख्वाब देखे हैं, देखे हैं। अब आप सोचिए, कभी आप समझ सकते हैं कि ख्वाब देखे हैं ये परफेक्ट टेंस होगा, लेकिन वास्तव में ये परफेक्ट ही है। क्यों, क्योंकि गुरु की बात आ रही है, उसके तुरंत बाद है आ जा रहा है। तो साहिबों ने कि द इम्प्लाइज, द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स। बहुवचन ले लेंगे हैव। देखना के सीन, सीन। अब क्या बचा, ऊंचे ऊंचे ख्वाब, हायर ड्रीम्स, हायर ड्रीम्स। फिर से देखें, शीला अभी अभी, अभी अभी मुझे फोन की है, मुझे फोन की है, फोन की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शीला को लेंगे, तो हम लिख सकते हैं शीला। हम क्या लिख सकते हैं, शीला। अब फोन की है मतलब फोन कर चुकी है, शीला हैज। फोन करना के कॉल्ड, उसका थर्ड फॉर्म बना ले कॉल्ड। मुझे के मी। अभी अभी का मतलब जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। अब आप देखिए, अभी तक हमने सिर्फ गुरु की मात्रा पर कवर किया है, अभी तक हमने सिर्फ गुरु की मात्रा पर कवर किया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि कभी कभी चुका है, ऐसा ऐसा शब्द आता है। मैं इसको रिवर्स करता हूँ, वापस लेते हैं, क्लीन करके मैं वापस लेता हूँ। अब आप देखिए, हमने एक और पहचान बताई थी कि या है आएगा। हमने आपको एक पहचान बताई थी, या है आएगा। जैसे तिवारी ने, तिवारी ने सिंह को, सिंह को कुछ इशारा, कुछ इशारा किया है। अब ये देखिए, या है आ गया, या है आ गया। तो तिवारी ने सिंह को कुछ इशारा किया है, तो हम लिख सकते हैं तिवारी। हालांकि ये बड़ी खतरनाक कौम होती है, लेकिन मैं तिवारियों से माफी चाहूंगा। तिवारी एक वचन लिया, हमने लगाया हैज। उसके बाद इशारा करना कि कुछ अंग्रेजी बनाएंगे, गेस्चर नहीं, पॉइंट। तो पॉइंट का थर्ड फॉर्म लेंगे पॉइंटेड। किसे पॉइंट किया है, सिंह को, सिंह। देखिए इसमें यह है आया। इसी तरह और भी आ सकता है, जैसे शाहरुख ने, शाहरुख ने फिल्मों में, फिल्मों में नया कीर्तिमान, नया कीर्तिमान बनाया है, बनाया है। अब यहाँ देखिए फिर यह है आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे, शाहरुख साहब को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद दूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ शाहरुख, शाहरुख एक वचन हैज। बनाना मतलब बिल्ड, बनाना मतलब बिल्ड। इसका थर्ड फॉर्म बिल्ड, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। ठीक, उसके बाद क्या बचा, नया कीर्तिमान, न्यू रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड्स। अब क्या बचा, फिल्मों में, इन द मूवीज, इन द मूवीज। देखिए ये हमने दिखाया कि यह है आया। अच्छा, कभी कभी इसमें चुका है भी आ सकता है, उसको आप विशेष तौर पे आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे गाड़ी स्टेशन पर, स्टेशन पर पहुंच चुकी है, बड़ा पॉपुलर वाक्य है, पहुंच चुकी है। तो गाड़ी मतलब द ट्रेन, गाड़ी मतलब द ट्रेन। एक वचन लगाइए हैज। पहुंचना का थर्ड फॉर्म लीजिए रीच्ड। उसके बाद कुछ लोगों की आदत है स्टेशन पर के लिए एट लगाते हैं या आन लगाते हैं,
भूल कर भी रीज्ड के बाद किसी भी तरह के प्रीपोजिशन नहीं लगाएं। रीज्ड और अराइव ऐसी वर्ब है जिसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो रीज्ड स्टेशन, रीज्ड स्टेशन। मेरे ख्याल से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे रिपीट करेंगे और कुछ सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।